हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें हमें कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वहां पर भी न सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में बल्कि यहाँ पे 60+ मार्किंग के साथ में इजीली 60+ मार्किंग के साथ में हम यहाँ पे इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, पास हो जाएंगे। क्योंकि इसमें दो चीज होती है ना कि AIBE है वह इतनी ज्यादा टफ नहीं है लेकिन इतनी इजी भी नहीं है। लास्ट 3 सालों के पेपर्स को उठा के देखते हैं तो लगता नहीं है कि AIBE के क्वेश्चंस है। इजी इसलिए है क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है ना कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई हमें करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए जो है हमें पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे साथ में हमारे बैरेक्ट्स रहते हैं तो हम इजीली जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब क्योंकि 3 घंटे का एक टाइम हमें दिया जाता है कि 3 घंटे के अंदर ही हमें यहाँ पे 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती नहीं है। तो अब हम जो है किस पे काम करें, हम लर्निंग पे काम करें, हम रट्टा प्रवृत्ति पे काम करें, या तो हम क्या करें, क्वेश्चन ये भी आता है। तो इसके लिए आंसर यही है कि अगर आप जो है जुडिशरी के स्टूडेंट्स हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपने काफी टाइम से अब जो है तैयारी करते आ रहे होंगे तो आपने जो है कॉन्सेप्ट समझा है, तो आपके लिए इजी रहेगी चीजें, आपको आइडिया रहेगा कि यहाँ पर किस तरह से आपको वर्क करना है। लेकिन कुछ अगर ऐसे हैं जिनको कि अभी सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ही पढ़ाई करनी है, तो उनके लिए नॉर्मली यही है कि वो सिर्फ अपने स्किल बेस पे काम करें। मीन्स कि ज्यादा अंदर कॉन्सेप्ट में जाके नहीं जाना है कि उस ऑर्डर में क्या है, इसमें क्या है, हर एक चीज को पढ़ना है, हर एक सेक्शन को पढ़ना है, एकदम डीप में जाना नहीं है। क्योंकि देखिए इसके लिए टाइम चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं। टोटल 19 सब्जेक्ट इसमें है, लेकिन 19 सब्जेक्ट में भी यहाँ पर ऐसी चीजें हैं कि करीब 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अभी तक डायरेक्ट बने ही नहीं है। तो आप उनको तो आपको अवॉइड करना ही होगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। अब यह क्वेश्चन है कि अगर उनके डायरेक्ट तो नहीं बने हैं लेकिन क्या उनको लर्न करना है, तो वह भी आगे बात होगी। अब दूसरी चीज ये है कि कुछ 2 से 3 डायरेक्ट है उनके, लेकिन उनके डायरेक्ट के जो पेजेस होते हैं ना वह बहुत ज्यादा, आप कितना उसको लर्न करो, कितना आप देखते रहोगे उसको, कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए कैसे पता चलेगा। तो उनके लिए भी एक सजेशन ऐसा रहता है, सजेशन लेना नहीं लेना सब कुछ आप पर है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोल रही हूँ तो आपको मानना ही होगा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि AIBE का जो पैटर्न रहता है ना कि हमें यहाँ पे स्कोरिंग से मतलब होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो है अगर आप पास हो रहे हैं ना तो बस यही करना है, आपको सिर्फ पास ही होना है। अब यहाँ पर आपने 90 नंबर लेकर आए हो, 80 नंबर लेकर आए हो, सब इक्वल है। जब आपने पास कर लिया ना तो सारे नंबर इक्वल ही है। अब यहाँ पर यही रहता है कि किस तरह से जो बाकी के 3-4 डायरेक्ट ऐसे भी हैं, मे बी मैं बताऊंगी आगे इसी वीडियो में आगे, जहाँ की वो डायरेक्ट तो है उनके लेकिन बहुत ज्यादा डीप उसको पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे पेजेस वाले हैं। तो और मार्किंग उनका जो वेटेज है वह रहता है 2 नंबर या 3 नंबर, तो वह कितना सही है उसको पढ़ना। तो ये सब चीजों पे तो बात होगी ही। साथ ही आज हम बात करेंगे यहाँ पे उन सब्जेक्ट्स के बारे में जिनका की वेटेज काफी है, जिनको की हम पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे श्योरिटी बनती है। साथ ही जुडिशरी के एस्पिरेंट्स होने के नाते, कैंडिडेट्स होने के नाते हम जो है अगर इन सब्जेक्ट्स पे हमारी कमांड रहती है तो आगे भी हमें वर्क करना सही रहता है। दूसरा ये रहता है कि कुछ यहाँ पे चीजें मैंने देखा है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो बहुत कम हमें प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत कम यूज में आ रहे होते हैं। तो सारी ही चीजें हैं। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा रहता है वह रहता है सिलेबस में हम चल रहे हैं, सिर्फ सिलेबस बेस यहाँ पे बात होगी। बाकी के वीडियोस भी मैंने अपने इसी चैनल पे बना के रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और हाँ, और भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग आगे भी इसी चैनल पे काफी सारे वीडियोस जो है आपके लिए आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आपको आने वाले टाइम पे जो भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं IPC के साथ में, और उसके साथ में जो अभी नया एक हमारा BNS है जो कि जिसको कि हम न्यू क्रिमिनल लॉज के नाम से जानते हैं, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि क्वेश्चन पहले आ रहे थे कि क्या नए लॉज आएंगे कि क्या पुराने लॉज आएंगे, लेकिन लॉज दोनों आ गए। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम पहले जब IPC 8 नंबर की आ रही थी तो फिर भी थोड़ा सा था कि चलो ठीक है एक बैरेक्ट को ही पढ़ना है। अब यहाँ पर दोनों बैरेक्ट को पढ़ना है क्योंकि अभी जो है वर्गीकरण हो चुका है नंबर्स का। लेकिन ये है कि IPC है और जो ये है BNS है। अब BNS क्योंकि नॉर्मल है ना, नई चीज है, तो आपको मोटा मोटी अभी इसका प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से भी नहीं देख सकते क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा रहेगा
AIB 19 जब ये यहाँ पर हो जाएगी तो AIBE 20 वाले को थोड़ा हेल्प रहेगा कि वो यहाँ के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए यही है क्योंकि नया चीज है, तो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, डायरेक्ट चीजें आ जाएगी। प्लस इंडेक्स से पढ़ना ही है, चैप्टर आपको देखना ही है। इसके रिगार्डिंग वीडियो आएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी बता देती हूँ मोटा मोटी कि आईपीसी का एक पैटर्न रहता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो वह है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। संविधान से डायरेक्ट क्वेश्चन कम से कम आते हैं, थोड़ा सा घुमा के आते हैं। बाकी मेनली यहाँ पे रिट के क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल है। इसके अलावा केस लॉज आते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर पहले से यहाँ पे पढ़ा हुआ रहता है तो थोड़ा फायदा करता है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं कि एकदम लेटेस्ट अपडेट वाली चीजें आ जाएंगी या तो एकदम पुरानी चीजें आ जाएंगी, कुछ भी आ सकता है। देखिए कुछ भी आ सकता है, तो यही है कि रिट पे थोड़ा सा रखिए। बाकी एक बार मोटा मोटी, क्योंकि देखिए AIBE का मतलब यही होता है कि जो आपका बैरेक्ट है ना उसका इंडेक्स आपको पता होना चाहिए और उसके चैप्टर्स के नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सा चैप्टर कौन सा नंबर पर है, आपने कब देखा है और उसके अंदर क्या चीजें आ रही है। ये जो सारी चीजें है ना, इसको एक नजर आपको सबको देनी ही है, ये सब करना ही है। अब बात करते हैं इसका जो मार्किंग रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। मीन्स कि हमारे पास 10 नंबर इसके हैं और 8 नंबर ऊपर है, तो मिला के हम ये हमारे 18 नंबर का हो जाता है। अब 18 में से हमारी एक तैयारी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। बाकी अच्छी मार्किंग है, सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी हमारी अच्छी मार्किंग वाला काम हो सकता है। और अब बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारे सामने और ये रहेगा नया भारतीय सुरक्षा संहिता। अब ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो होती है ना सबसे स्कोरिंग होती है और सबसे सही रहती है। इजी मैं इसको नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ स्कोरिंग होती है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना कहीं हम उसको सर्च कर ही लेते हैं, इतना टफ होता नहीं है हमारे सामने। हाँ अगर बात करते हैं CRPC की, तो CRPC देखने में इजी लगती है। इतने सालों से अगर जुडिशरी की जो तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर लॉ से हम तैयारी कर रहे होते हैं उसकी, तो हमें काफी टाइम हो जाता है CRPC पढ़ते हुए। लेकिन फिर भी CRPC में से क्वेश्चंस को पढ़ना, पहले तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा कि एक्चुअली पूछ क्या रहे हैं, फिर उसके ऑप्शन देखो, फिर उन चीजों को जो है कैच करके माइंड से कि हाँ ये चीज पूछ रहे हैं। अगर डायरेक्ट नहीं पूछते हैं तो फिर जाके हमें सर्च करना है, 2-3 चैप्टर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इसको CRPC को आपको समय देना पड़ेगा। दूसरा CRPC का जो हमारा बैरेक्ट होता है वह भी मोटा है और लेंदी रहता है। अब यहाँ पर क्योंकि CRPC तो थी ही, अब जो है BNSS भी आ चुकी है, तो BNSS में कुछ ऐसा पता नहीं है कि क्या पूछेंगे, लेकिन हाँ ये है कि मे भी नई जो चीजें आई हैं वही पूछी जाएगी, तो आपको लर्न करने की तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि बैरेक्ट आपके हाथ में है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब मैंने अपना AIBE दिया था तो वहां पे भी मैंने भी कुछ ये 10 बैरेक्ट में अपने साथ लेके गई थी, वेटेज के हिसाब से लेके गई थी। अब यहाँ पे संविधान था, देखिए जल्दीबाजी भी कई बार हो जाती है ना कि, तो अब यहाँ पे नॉर्मल है कि कुछ ना कुछ हम भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है कॉलेज तक अपना जो है सारी बुक्स लेके ये बैरेक्ट लेके गई थी और बुक्स वाला नहीं दिया था मैंने भी। जब बैरेक्ट ये था ना मेरे हाथ में, बैरेक्ट से सही रहता है ना, तो बैरेक्ट लेके गई थी। अब यहाँ पर जो मेरा बैरेक्ट रहता है वह जल्दीबाजी में वहीं छूट जाता है, मीन्स की गाड़ी में ही छूट जाता है। अब जब मैं एग्जाम हॉल में बैठती हूँ तो मुझे लगता है, जब मैं क्वेश्चन देखने चलती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास मेरा बैरेक्ट ही नहीं है। तो आप ये गलती मत करना, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी बाहर जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, तब आप जो है एक बार अपनी बैग में एक बार देख लेना कि आपने सारे के सारे बैरेक्ट रखे हैं या नहीं रखे हैं, क्रॉस वेरीफाई उसको जरूर कर लेना। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, हमारे सामने है ये CPC जो आएगा नंबर 4 पे है CPC आती है 10 नंबर की। अच्छी मार्किंग यहाँ पे हो सकती है। CPC के सेक्शंस का जितना भी है ना वो सारा पार्ट ले लेना, नया पुराना इसमें कुछ है नहीं, जितना जैसा है वही आएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे इसमें। बाकी ऑर्डर्स में इसमें एकदम लंबे डीप में बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ सेक्शंस पे लर्न कर लेना और डेफिनेशंस जो स्टार्टिंग की होती है वही नॉर्मल पूछी जाएगी। बाकी CPC का तो ऐसा रहता है, इसके जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना उसमें से ही कहीं ना कहीं हमें एक आंसर मिल ही जाता है। कुछ ऐसे वर्डिंग ऐसी होती है कि हमें आइडिया लग जाता है कि कहाँ से पूछ रहे हैं, कौन से चैप्टर से पूछ रहे हैं, और फिर हम जब नीचे सेक्शंस देख लेते हैं तो हमें वैसे भी पता लग जाता है कि अच्छा इस सेक्शंस का है। तो यह भी सर्च करने के हिसाब से अच्छा है, तो एक अच्छी मार्किंग है आपके लिए लेके आ सकती है। और एविडेंस का जैसे मैंने बताया ही है आपको, तो मेनली ये जो टॉप 5 इनको बोल सकते हैं। अब इनको टॉप 5 की जगह पे हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि 3 और ऐड हो चुकी है तो टॉप 8 जो है ये बन सकती है।
आपको इजीली मार्किंग दिला सकती है, ये जो है आपको पास करवा सकती है। लेकिन क्योंकि अब है जो रिस्क नहीं ले सकते। अगर हम बात करते हैं AIBE 18 की, तो AIBE 18 जो है ना पूरी बॉर्डर लाइन पे आके जो बच्चे हैं फेल हुए हैं, उनका स्टेटस फेल पे चला गया है। तो यहाँ पर भी कब क्या हो जाए कुछ नहीं बोल सकते। अगर ऐसा हो कि 10 मार्क जो है घटा दिए गए हैं, आप तो 50 लेकर आए हो, आपने पास कर लिया है, 5 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आए हो, अब जो है AIBE 19 में ऐसा हो गया कि भाई BCI ने 10 मार्क हटा दिए गए हैं गलती से, ऐसा फिर क्या करोगे? अब तो 40 पे आ गए हो, अब आप फेल हो गए हो। तो यहाँ पर आपको जो मिनिमम मार्किंग है ना वह 50 नहीं करनी है, 60 करनी है, कम से कम सोचना ही है आपको, ताकि अगर 55 भी आता है ना तो भी कोई इश्यू नहीं रहेगा। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा हो जाए तो क्या करोगे। तो 60 मार्क के हिसाब से करना, क्योंकि देखिए 20 नंबर तक तो किसी की गलती होगी नहीं और यहाँ पर फिर वो चलेगी भी नहीं। अब बात कर लेते हैं वेटेज के हिसाब से हम बात कर रहे थे, तो CPC हमारी 10 नंबर की हो गई, CRPC और जो नए एक्ट है उसका 8 नंबर का हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी 10 नंबर की हो जाती है और उसके अलावा IPC भी हमारी 8 नंबर की हो ही जाती है। तो यहाँ पर एक अच्छी मार्किंग के साथ हम जो है अपना स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। अब छठे नंबर पर आती है हमारी फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में हमें जो है हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों पढ़ने को मिलेंगे। तो इसमें दोनों में ही डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के। आई थिंक मुस्लिम लॉ का 1 नंबर नहीं घटता है, इसमें शायद 3 नंबर की आती है, ऐसा होता है कुछ। बाकी 8 नंबर का टोटल ये होता है, तो ये भी इजीली निकाल सकते हैं। एक बार आपको इसको देखना होता है, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। आर्बिट्रेशन एक्ट की बात करते हैं, तो आर्बिट्रेशन एक्ट को भी डीप में बिल्कुल भी नहीं समझना है अपने को। इसमें बिल्कुल डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 नंबर के हैं तो 3 नंबर आपके इजीली आ सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो कुछ कॉन्सेप्ट लेवल का, बाकी इसमें पूछते नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी देखते हैं ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस आपको मिल जाएगा, इसमें ऐसा है। अब नेक्स्ट के हम बात करते हैं जो कि है पब्लिक इंटरेस्ट का है, जो कि 4 नंबर का है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव का है जो कि 3 मार्क्स का है। अब इनमें चीज क्या है कि इन दोनों के ही डायरेक्ट्स नहीं है। आपको PIL का डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको बुक्स मिल जाएगी। अब बुक्स लेके आप जा नहीं सकते, फिर कैसे करोगे? तो अभी आप इसके लिए ये है कि आपको जो है ना PIL के आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आप वो निकाल सकते हो कि आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगी कि जो PIL के क्वेश्चंस होते हैं ना वो कैसे पूछे जाते हैं। और हाँ, जैसे भी आपको लगता है ना कि जिनके डायरेक्ट्स नहीं है, आपने क्वेश्चन पेपर देखे, तो आप इनके क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाइए। हो सकता है ना कि सिमिलर ही चीज पूछ ली जाती है, तो इनके डायरेक्ट्स तो वैसे भी नहीं है, तो आपको इनको ऐसे ही तैयार करने पड़ेंगे। बाकी मार्किंग इनकी 4 नंबर और 3 नंबर की है, तो कम मार्किंग भी नहीं है, बट डायरेक्ट नहीं है तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपको उसको रखना ही पड़ेगा, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम BCI रूल्स में है, जो हमारे 10वें नंबर का है। BCI रूल्स मीन्स कि हमारे जो एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत जितने भी रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, तो अगर हम इसको छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो 4 नंबर का आता है, एडवोकेट एक्ट आता है ना, तो उसको ले लीजिए। सिंपली सेक्शन बेस पे पूछ लेंगे या जो भी पूछ लेंगे, ज्यादा उसमें सेक्शंस भी नहीं है। एक बार देखोगे तो सारी एक जैसी कंडक्ट की वाली, मिसकंडक्ट वाली, ये सारी चीजें रहती है, तो एक बार आप देख भी लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी पढ़ना तो सारा ही एकदम से ऐसा नहीं कि हमारे सामने डायरेक्ट है तो हम खोल के कर लेंगे कि हाँ ठीक है ये पेज पलटा और हाँ हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है चीजों में। जुडिशरी की जो चीजें रहती है ना बिल्कुल सेम सी लगने लग जाती है, और आप पढ़ के जाओगे उसके बाद भी आपको लगेगा कि टाइम कम मिला है, जल्दी हो रही है, और देखिए मार्क भी नहीं आ रही, ये सारी चीज भी हो सकती है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, डायरेक्ट आती हूँ मैं एनवायरमेंटल लॉ पे। अब ये क्या होता है ना, अब इसमें क्योंकि ये देखिए एनवायरमेंटल लॉ है, तो इसके अंदर बहुत सारे माइनर एक्ट्स आ रहे हैं, राइट? कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इतना पढ़ने का टाइम है क्या? अगर AIBE बोलती है कि आप मुझे सिर्फ क्वालिफाई करो, मुझे यहाँ पे मार्किंग नहीं इतना नहीं करना है कि यहाँ पे जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उसको मेरिट लिस्ट दूंगी, तो हमें क्यों इतना जाना है? बाकी ऐसा नहीं है, किसी को भी प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, हर एक किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअल थॉट है, अपनी अपनी राय है, हर कोई अपने हिसाब से पढ़ सकता है। पर क्योंकि यहाँ पर मैं बता रही हूँ एक मार्किंग के हिसाब से कि कौन सा सही रह सकता है, तो एक सपोर्ट के रूप में मैं आपके साथ यहाँ पे चीजें शेयर कर रही हूँ। एनवायरमेंटल लॉ है, इनकी मार्किंग कितनी, इसकी आपको यहाँ पे वेटेज 2 नंबर का मिलेगा, मीन्स कि 2 नंबर की एनवायरमेंटल लॉ आएगी। अब यहाँ पर यह जो डायरेक्ट है ना बहुत बड़ा है,
तो अगर मेरी मानते हो तो आप इस डायरेक्ट को रहने ही दीजिए, क्योंकि 2 नंबर की चीज आएगी। बाकी देखिए, छोड़ना कुछ भी नहीं। अगर आपको जैसे जैसे समय मिलता है ना, आप आधा घंटा 1 घंटा इस एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत देख लो, पढ़ लो, ताकि एकदम से अगर आपको कुछ चीजें एकदम सामने वैसी की वैसी आ गई कि भाई हमने जो पढ़ा था वही आ गया, तो देखिए 2 नंबर ऐसे भी आ सकते हैं, राइट। तो कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि कुछ डायरेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल मेरी राय है, मेरा एक पर्सनल थॉट है कि वह आपको इतना काम नहीं आने वाली है। बाकी प्रेशर नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है। साइबर लॉ है, साइबर लॉ एक्ट अच्छा है, लॉ अच्छा है, जुडिशरी के हिसाब से अच्छा है, लेटेस्ट है, आईटी एक्ट के अंतर्गत आता है, राइट। हर एक चीज अच्छी है, पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के बारे में, तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसी के पर्पस के रिगार्डिंग इन एक्ट्स को वेटेज में रखेंगे, राइट। अब क्योंकि हम बात करते हैं साइबर एक्ट की, लेबर एक्ट की, कंपनी लॉ की, टैक्सेशन की, टोपा जिसको कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलते हैं, और इसमें हम मैं तो इसमें एनआई भी डाल रही हूँ। इन सब को अगर हम एक बार को साइड में रख देते हैं ना, क्योंकि इनकी इतना कोई वेटेज नहीं है, और इनको साइड में भी रख सकते हैं, तो अगर इन सब को छोड़ दो ना, उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, टोट के क्वेश्चन आते हैं। टोट के क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाएंगे, टोट का आप वो लेके आ जाइए, आपको आइडिया लग जाएगा। और मोटर व्हीकल एक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आएंगे ना, तो क्वेश्चन के अंदर से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से सेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ना, तो चारों में सेक्शन रहेगी। अब सेक्शन के देख के तो हम हमारा क्वेश्चन और सेक्शन तो मैच कर ही सकते हैं ना, कि भाई हम जो है हमारा पेज, जैसे कि मेरे पास अभी एक कोई भी ये डायरेक्ट है, तो मैं इस डायरेक्ट को उठाऊंगी, सेक्शन देखूंगी, अच्छा ये सेक्शन 4 ऑप्शन है, तो चारों में से कोई भी एक ऑप्शन लेके उसको देखूंगी क्या पूछ रहे हैं, फिर मेरे क्वेश्चन को देखूंगी, सिमिलर है नहीं है, उसको क्रॉस करूंगी, दूसरे को, तीसरे को, तो कहीं पर तो मुझे कुछ ना सिमिलरिटी दिखेगी ना, तो मेरे लिए वहां पर वही मेरा स्किल वर्क रहेगा। अब ये तो मैंने आपको बहुत ही यहाँ पे एकदम जल्दी में बताया। अब इसके लिए आपको अपने खुद की स्किल वर्क पे काम करना रहेगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे जो है आंसर्स पुट करने हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट जो है काम आती है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जो कि आपको यहाँ पे मार्किंग भी देगी, और आपको यहाँ पे नंबर अच्छा भी रहेगा, आपको इजीली रहेगा। ये सब देखा हुआ है, पढ़े हुए हो आप, इधर लॉ में एकदम फ्रेश पढ़ के आते हैं, तो ये काम भी आती है। बाकी जुडिशरी भी एक ये सब्जेक्ट देती है, बाकी सब्जेक्ट्स में इतने मार्किंग भी नहीं होती है, तो ये अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर यही है कि जो भी छोड़ा है, देखिए जो जिसके डायरेक्ट नहीं है ना, उसको आपको नॉर्मली एमसीक्यूज उसके पढ़ने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्ट नहीं तो कैसे लेके आएंगे। अब जिनके डायरेक्ट है लेकिन जिनका वेटेज ही नहीं है, उनका क्या करें? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वेटेज वाला जो हमारा है 60-70 वाला जो वेटेज वाला वो निकाल के साइड में रख दिया है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस पर ही हमारा पूरा कमांड करें, तब भी हमारे लिए एक सेफ और स्मार्ट गेम रहेगा। दूसरा ये रहता है कि नहीं, यहाँ पर भी शंका हो रही है कि इतना को छोड़ने का होता है क्या, या 5-6 छुड़वा दिए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको जहां पर भी लगता है ना, तो मोटा मोटी सिंपल चीजें आप एमसीक्यूज में देख सकते हो, इफ यू हैव टाइम। सारा खेल टाइम का है, वहां पर भी सारा गेम जो है ना टाइम का ही रहेगा। दूसरा कि जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जैसे कि मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल का जो डायरेक्ट है वह मैं अपना गाड़ी में ही भूल गई थी। जब भी हम जब गाड़ी लेके गए थे, कॉलेज गई थी मैं, तो वहां पर अपनी सारी बैग जो है उसको मैंने उठा लिया, लेकिन क्योंकि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन साइड में रखी रह गई। अब जल्दी थी, लेट हो रही थी, जाके अंदर जाना था। एक बार को मैं जाके बैठ गई हूँ, मेरे वहां पे आ गई। उसके बाद मुझे याद आया, मैंने पूछा भी था लेकिन अलाउड नहीं किया। अब नहीं कर सकते, क्या करे। लेकिन ये है कि वहां पे अब सिक्योरिटी कैसी रहती है, आपको कोई दे ना दे, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी कि मैंने किसी से मांगने की कोशिश करी, किसी ने मेरी हेल्प भी करी, सपोर्टिव भी होते हैं हमारे जुडिशरी वाले, ऐसा नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है ना कि आपको कितनी ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे मिल रही है। भाई अगर बात ही नहीं करने देंगे, क्योंकि लेवल जो है ना टफ होता जा रहा है, लेवल का कुछ नहीं बोल सकते। कॉलेज कैसी मिल रही है, कहीं पे कॉलेज बहुत सपोर्टिव रहती है कि भाई ठीक है ओपन बुक है, तो इतना ज्यादा इनको नहीं परेशान करते कि आप बात मत कीजिए, आप मत कीजिए, नॉर्मल है, देख के कर रहे हैं, तो इतना क्यों हम स्ट्रिक्ट करें इस चीजों को। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी रहता है। वह सारी चीजें भी आपको आइडिया लगेगी जब AIB 19 के बाद में लोगों का रुख आएगा ना सामने, उसके बाद में। तो ये था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग सिलेबस। बाकी मेरे हाथ में अभी भी हिंदू लॉ है,
आई थिंक कैमरा में ये थोड़ा उल्टा दिखेगा, मेरे सामने हिंदू लो है। और मैं यही बताने वाली हूँ कि मैंने शायद ऑलरेडी पहले बता भी दिया है कि अगर आपने अभी तक भी परचेज नहीं किए तो यही परचेज करना जहाँ पर कि नीचे कुछ भी लिखा ना हो। अगर कुछ भी नीचे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ना तो आपकी वहाँ पर ये जो चीज़ है कॉलेज अपने साथ ही रख लेगा, आपको नहीं देंगे। तो आपको यही करना है कि आपको जो है यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे हाई फीस भी देनी है, आपको अभी नए बैरेक्ट्स भी लेके आने हैं, बाकी बैरेक्ट्स भी लेके आने हैं, क्योंकि अगर अपियरिंग वाले कितने ज़्यादा अपियरिंग वाले हैं उनके पास तो बैरेक्ट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो खुद की बुक्स रहती है, सेल्फ नोट्स रहते हैं, कॉलेज के नोट्स रहते हैं ना, तो और ये सारी चीज़ें अलाउड ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उनको तो वैसे भी बैरेक्ट्स नए और पुराने सारे लाने पड़ेंगे। तो एक अच्छी भली काफ़ी वेटेज बोलते हैं ना, पैसों में भी वेटेज वाली ये एग्ज़ाम है और इसके काफ़ी सारी कंडीशंस भी है, रजिस्ट्रेशन की कंडीशन है, सीओपी की कंडीशन है, इसको पास करना कंडीशन हो रहा है। 6 महीने में अगर चीज़ें नहीं कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की तो फिर से भी देनी है, फिर से देंगे तो सेम फीस के साथ देनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन बहुत है आपके, सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं करूंगी यहाँ पे। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आगे भी मैं आपकी पूरी सपोर्ट में हूँ। बाकी आपको अगर कुछ इस वीडियो में भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे आने वाला है। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, थैंक यू सो मच।